हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन टू रूट्स, it becomes an identity। माने कि आइडेंटिटी का मतलब है कि वो x की सभी वैल्यूज के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। उसका LHS हमेशा RHS के इक्वल होगा x की सभी वैल्यूज के लिए। तो हम देखते हैं कि सपोज करिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। इसके सपोज करते कि इसके जो रूट्स हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 3, अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, तो तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आइडेंटिटी होने का मतलब है x की सभी रियल वैल्यूज के लिए, x की सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब इसकी जो LHS है वो हमेशा RHS के क्या होगी, इक्वल होगी। तो बेसिकली होता ये है कि x की कोई सी भी वैल्यू अगर यहाँ रखें तो मेरे पास अगर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 अगर होगा इस वाले रिलेशन में, तो आप देखिए कि आप a b c 0 होने के बाद x की कोई सी वैल्यू यहाँ पुट करिए, 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। दैट मीन्स मुझे ये प्रूव करना है कि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 होने पे ये आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से, ये आपके पास इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 1 में से जब इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो c से c तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मुझे मिलेगा a अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फैक्टराइज हो जाएगा। तो a अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लेता हूँ, a अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि अल्फा और बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमने कैसे रूट्स अज्यूम किए हैं, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा तो 0 के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि अल्फा और बीटा तो दोनों कैसे हैं, आपस में डिस्टिंक्ट हैं। दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये वाला रिलेशन 0 होगा, a अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन रिलेशन नंबर या इक्वेशन नंबर 4 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 में से 3 लेस करता हूँ, सिमिलरली 2 माइनस 3 अगर हम करेंगे, ठीक है, देखिए 2 में से 3 लेस करेंगे तो यहाँ अल्फा बीटा में जो रिलेशन मिला था सेम टाइप का रिलेशन बीटा और गामा में मिल जाएगा। तो ये आपके पास a बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल टू 0, इसको रिलेशन नंबर 5 दे देते हैं नाम। वापस 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो a, यहाँ से देखिए बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा माइनस गामा एंड b से b कैंसिल होके 0, b से b कैंसिल होके इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि यहाँ से अल्फा माइनस गामा तो 0 होगा नहीं, क्योंकि हमने कैसे रूट्स अज्यूम किए, डिस्टिंक्ट रूट्स अज्यूम किए हैं। तो यहाँ से ये नहीं होगा, तो इससे क्या मिलने वाला है मुझे, a इक्वल टू 0। ये a इक्वल टू 0 रिलेशन नंबर 5 में रखो, b इक्वल टू 0, a एंड b इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देते हैं तो आपको कितना मिलेगा, c इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स हैं तो वो क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। मतलब x की सभी वैल्यूज़ के लिए वो रिलेशन हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, उसका LHS RHS के इक्वल होगा। थैंक यू।